नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के रिश्तों में आ रहे बदलाव की। देखिए, भारत ने अमेरिका से सीधे पंगा ले लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो दादागिरी कर रहे हैं भारत के खिलाफ, भारत ने उसे अनदेखा करते हुए, उसके आगे नहीं झुकते हुए ट्रंप को सीधे जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर दबाव डाल रहे हैं कि वो रूस के साथ कारोबार नहीं करें, उससे सस्ता तेल नहीं खरीदें, लेकिन दूसरी तरफ यूरोपीय देश रूस से गैस और तेल दोनों खरीद रहे हैं। अमेरिका भी रूस के साथ कारोबार कर रहा है और जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका का कारोबार रूस के साथ बढ़ा है, क्योंकि कई मिनरल रूस से अमेरिका खरीदता है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम आने वाले कई पार्ट्स रशिया से लेता है और भी कई किस्म के न्यूक्लियर से रिलेटेड चीज़ें अमेरिका रशिया से खरीद रहा है। लब्बो-लुआब यह है कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है, अमेरिका का रूस के साथ कारोबार बढ़ रहा है। यूरोप लगातार तेल और गैस खरीद रहा है, लेकिन भारत जैसा विकासशील देश अगर अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, जिसकी विशाल आबादी के चलते ऊर्जा की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, अगर उसे सस्ता तेल रशिया से मिल रहा है तो इस पर अमेरिका को आपत्ति है। न सिर्फ आपत्ति है, उसने भारतीय सामानों पर पहले 25% का टैरिफ लगाया और फिर रूस से तेल खरीदने की एवज में 25% का और टैरिफ लगा दिया। यानी अब भारत से कोई सामान अगर अमेरिका भेजा जाएगा तो उस पर 50% और टैक्स चुकाना होगा। मतलब साफ है कि जो भारतीय सामान है वो अमेरिका में अब बिक ही नहीं पाएंगे। 87 अरब डॉलर का भारत निर्यात करता है अमेरिका को। दोनों देशों के बीच में 131 अरब डॉलर का कारोबार है, जिसमें 45 अरब डॉलर अमेरिका से भारत आता है। तो भारत के पास एक तो ऑप्शन ये भी है कि भारत भी अमेरिका के सामानों पर टैक्स लगा दे, टैरिफ लगा दे। अभी ये कदम भारत ने नहीं उठाया है, लेकिन अगर जैसे ही अमेरिका का टैरिफ लागू होगा, अभी लागू नहीं हुआ, जैसे ही वो इम्प्लीमेंट होगा और भारत को नुकसान होना शुरू होगा, तो भारत ये तैयारी कर रहा है कि भारत भी अमेरिका के सामानों पर टैरिफ लगा देगा। एक तो भारत की तैयारी ये है। दूसरा, भारत ने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका को जो करना है, जो कहना है कहता रहे, वो रशिया से तेल की खरीद को जारी रखेगा। और विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल में रशिया की यात्रा पर गए थे और उन्होंने ये बात रशिया के सामने साफ साफ कह भी दी। रशिया से कहने की जरूरत क्यों पड़ी? रशिया से तो सिर्फ इसका जिक्र किया, ये संदेश अमेरिका को दिया उन्होंने मॉस्को में जाकर और साफ साफ कर दिया कि भारत रशिया से तेल की खरीद जारी रखेगा और इसमें अमेरिका जो भी कह रहा है या जो भी टैरिफ लगा रहा है उसकी भारत को परवाह नहीं है। साफ साफ मैसेज अमेरिका को भारत ने दे दिया कि भारत किसी दबाव में आने वाला नहीं है। ये दूसरी बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है जिससे लेकर अमेरिका को भी चिंतित होना चाहिए कि जब से टैरिफ का ये अमेरिका का कार्यक्रम शुरू हुआ है, अमेरिका की दादागिरी शुरू हुई है, तब से भारत और चीन एकजुट होने शुरू हो गए हैं। भारत और चीन के बीच कुछ समय पहले तक संबंध बिगड़े हुए थे, लेकिन पिछले साल कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी, उसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने लग गई और दोनों देशों के रिश्ते अब पटरी पर आने लग गए हैं। 5 साल के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने हाल में भारत की यात्रा की थी और उन्होंने एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को चीन की यात्रा पर जा भी रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और चीन अपने कारोबारी रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। हाल में चीन ने भारत को जो निर्यात हो रहा था चाइना से, उसमें कुछ चीज़ों पर जो प्रतिबंध था, जैसे फर्टिलाइज़र पर प्रतिबंध था, टनल में की जो बोरिंग करने वाली मशीनें हैं उन पर प्रतिबंध था और भी कुछ चीज़ें थी, जैसे अर्थ मिनरल होते हैं जो दुर्लभ खनिज होते हैं, उन पर जो बैन था वो चीन ने हटाने का फैसला कर दिया है। यानी दोनों देशों के बीच में कारोबार बढ़ेगा। अब भारत और चीन जब एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं तो अमेरिका के लिए ये चिंता की बात है कि एशिया में उसकी जो दादागिरी है, एशिया में जो उसका प्लान है, एशिया में जो उसकी रणनीति है, वो झटका खा सकती है। क्यों झटका खा सकती है? क्योंकि
सत्ता को बैलेंस करने के लिए, पावर को बैलेंस करने के लिए अमेरिका को एशिया में भारत जैसा एक मजबूत सहयोगी चाहिए। चीन, क्योंकि अमेरिका को जो चुनौती है फिलहाल वो भारत से नहीं है लेकिन चीन से है। अब चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका के पास सबसे बड़ा अच्छा तरीका है भारत, और वो भारत को अपने साथ रखे। लेकिन भारत अमेरिका के साथ है भी, था भी, लेकिन जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां चल रही हैं वो नीतियां भारत को चीन के करीब जाने को विवश कर रही हैं। तो ऐसे में जो अमेरिका का एशिया को लेके जो डिप्लोमेसी है वो कमज़ोर पड़ने का खतरा पैदा हो गया है। जो फॉरेन मीडिया है, फॉरेन मीडिया इसे ड्रैगन एलिफेंट टेंगो के रूप में चिन्हित करने लग गया है। यानी ड्रैगन चीन को बोला जाता है, एलिफेंट भारत को बोला जाता है, और टेंगो का मतलब होता है कि भारत और चीन जब मिलकर एक पार्टनरशिप करते हैं, एक भागीदारी कर रहे हैं, एक भागीदारी वाला एक मस्ती कर रहे हैं, तो उसमें तीसरे पक्ष अमेरिका के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तो ये 3 चुनौतियां अमेरिका के सामने हो गई हैं। एक, भारत ने अमेरिका के टैरिफ की परवाह नहीं किया है, उसके दबाव में नहीं झुका है। दूसरा, भारत ने क्लियर कर दिया है कि वो रसिया से तेल की खरीद जारी रखेगा, रसिया से अपने संबंधों को किसी भी रूप में कम नहीं होने देगा। तीसरी बात, भारत ने चीन से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी है। ये 3 बातें जो हैं अमेरिका के लिए संदेश हैं, अमेरिका के लिए झटका है। एशिया में अमेरिका की रणनीति को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब देखना यह है कि इन मुद्दों पर अमेरिका आने वाले दिनों में क्या कदम उठाता है, क्या उसकी रणनीति रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के बाद इस यात्रा के दौरान कई घोषणाएं भी हो सकती हैं, और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि एशिया में जो भू राजनीति है वो तेजी से बदल सकती है। या तो भारत और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ेगी, या फिर अमेरिका को टैरिफ से पीछे हटना पड़ेगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।